आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरूपास्य सरस्वतान् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवा शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बादशाह रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मिराजों की, धन प्रेमी बंधुओं, कहा कि जिस समय जब कभी भी इस धरा पर प्राणी के ऊपर संकट आता है तो संकट के समय नियम से जिनेंद्र भगवान की आराधना ही हमारे संकट को दूर करने वाली होती है। और का हम आराधना पहले से इसलिए भी करते हैं कि कोई भी संकट पहले से आए ही ना, इसलिए हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। तो हम इस जिनेंद्र भगवान की आराधना कि वर्तमान समय में देखा जाता है कि एक शांतिनाथ विधान, दूसरा भक्ताम्बर महामंडल विधान, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं विधान कर लो। तो कौन सा विधान कर लो? उन्होंने कहा शांतिनाथ विधान कर लो, है ना। ये ज़्यादातर चलता है। कोई परलोक चला जाए तो कहते हैं शांतिनाथ विधान कर लो, दूसरा कोई ना जाने पाए, है ना। जो चला गया तो चला गया, अब दूसरा कोई ना जाने पाए, इसलिए करते ना। हाँ, तो का शांतिनाथ विधान के पीछे एक रहस्य है। रहस्य है कि घटना उस समय की है जिस समय मथुरा में राजा मधु राज्य कर रहा था, और उसी समय राजा मधु के राज्य करते समय राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और संयोग की बात, वैसे तो मधु को कोई परास्त कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास देवोपुनीत अस्त्र थे। फिर भी ऐसा योग देखा, ऐसा समय देखा कि जब वह अकेला था तब उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त भी कर दिया, और वह मृत्यु को प्राप्त भी हो गया दीक्षा लेकर के। ऐसा सामान्य से नहीं हुआ। कैसे हुआ? हमेशा क्षत्रिय राजा दीक्षा लेकर के मरते हैं, ऐसा उनका बिल्कुल संकल्प रहता है। और अगर वह बिना दीक्षा के चले जाएं तो वह कहते हैं हमारा मानव जीवन विफल हो गया। इसलिए हम भी इस क्षत्रियों के धर्म को पालने वाले हैं। और वैसे जैन धर्म कोई जाति का नहीं होता है, सबका है। ऐसा धर्मामृत के अंतर्गत कहा हुआ है कि 3 वर्ण के प्राणी दीक्षा ले सकते हैं। कितने वर्ण के? 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 वर्ण के प्राणी दीक्षा के योग्य होते हैं। तो इस तरह कहा कि तीनों वर्णों के प्राणी जब ले सकते हैं तो कहा व्यक्तिगत किसी का धर्म नहीं है, और चारों वर्णों के प्राणी जिन धर्म का पालन कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के प्राणी का पालन कर सकते हैं। धर्म के लिए किसी को कोई बंधन नहीं होता है, किसी का कोई बंधन नहीं होता है, सबके लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे ही का वहाँ पर भी जब देखा कि उसने कि अब तो हमारी मृत्यु नज़दीकी आ गई, उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के वह मर करके स्वर्ग चला गया, समाधि मरण करके स्वर्ग गया। उसके पास एक देवोपुनीत अस्त्र था। वह जब वापस पहुंचा
तो धर्मेंद्र के द्वारा वह दिया हुआ था। तो वह धर्मेंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया कि ये वापस क्यों आ गया, मेरे मित्र ने दीक्षा ले ली क्या, या किसी ने युद्ध में मार दिया, या स्वयं ही कोई व्याधि से ग्रसित होकर के चला गया, तो आखिर ये वापस क्यों आया। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ऐसा हुआ कि हमारा मित्र समाधि मरण करके स्वर्ग चला गया, और उसने भी ये भी देखा परिस्थिति कि युद्ध में हार गया, परास्त हो गया, इसलिए ये परिस्थिति बन गई। जब उसने देख लिया तो उसने सोचा कि जिस राजा ने बिना किसी विघ्न के इतने समय तक पूरे जीवन राज्य किया, सारी प्रजा का पालन पोषण किया, उसने कहा चलो चल के तो देखें कि हमारे उस मित्र के वियोग में प्रजा कितनी दुखी है। भाई बिल्कुल सही बात है कि जिसने इस प्रजा का पालन पोषण किया हो, आखिर उसके वियोग में कितनी दुखी है प्रजा। जैसे आज भी गृहस्थों में देखा जाए कि अगर पिता ने पुत्रों का पालन पोषण किया है तो उस पिता के चले जाने पर पुत्र कितने दुखी होते हैं। का वर्तमान समय में तो कहते हैं अच्छे चलेगा, ये कमरा खाली हो गया, हमारा बेटा रह जाएगा इसमें, है ना, ऐसा ही है ना। का कि लेकिन वह कृतज्ञता नहीं कहलाती है। कृतज्ञता वो है कि जिसने अपने ऊपर कोई उपकार किया है, अगर थोड़ा सा भी उपकार किया है तो हम उसके कृतज्ञ हैं, उपकार मानने वाले हैं, चाहे वह पिता पुत्र हो, चाहे राजा प्रजा हो, चाहे गुरु शिष्य हो। हम उनका उपकार मानते हैं कि आपने हमारे ऊपर ये उपकार किया हुआ है, और उपकार को जो भूल जाए वह कृतज्ञ है, और कृतज्ञ से बड़ा निंद कोई नहीं होता है। कृतज्ञ चंडाल के समान कहा हुआ है। तो उसने आकर के देखा कि आखिर ये प्रजा कितनी दुखी है, देखा कि प्रजा को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आनंद से जी रही, चले गए तो अच्छे चले गए, हमारा क्या गया, कुछ नहीं। क्या तब देखा कि अरे ये तो इतने आनंद से जी रहे हैं, इनको जरा भी दुख नहीं है कि आखिर हमारा राजा चला गया तो हम दुखी हो जाएं। तब उसको बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेंगे, है ना। रामायण में भी एक चौपाई कही हुई है कि शूद्र गमार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, है ना। ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है कि जो गमार बुद्धि के होते हैं, जैसे ढोल होता है ना, ढोल को जितना हाथ मारो उतना ही आवाज अच्छी निकालता है, सुर निकालता है। तो ऐसे गमार की स्थिति भी होती है कि गमार जो हो, बुद्धिहीन हो, का उसके अगर मानवता से व्यवहार करो तो वह पेश नहीं आता है ना। उसके लिए का आवश्यक होता है कि उसको एक संस्कृत में एक सूक्ति चलती है, सटे साट्यम, है ना। सट कहते हैं मूर्ख को, बुद्धिहीन को, का बुद्धिहीन के साथ बुद्धिहीनता से ही पेश आओ तो वो सही चलता है, और अगर अपन सोचो कि नहीं मानवता के साथ पेश आओ तो वो सिर पर चढ़ता है, उल्टा होता है। तो ऐसे ही का एक सूक्ति के अनुसार देखा जाए तो देव ने सोचा कि इन गमारों की बुद्धि ऐसे ठिकाने नहीं आएगी, इनको इनके जैसा काम किया जाए तो इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तो उनके लिए उसने एक विष वायु चला दी। देवों के पास एक रिद्धि होती है जिसका नाम होता है आशी विष रिद्धि, जो मुनियों के पास भी होती है और देवों के पास भी होती है। तो आशी विष रिद्धि क्या काम करती है कि भाई अगर किसी को वह आशीर्वाद दे दें तो वह फल जाता है, जैसा कह दिया वैसा हो जाता है। और अगर किसी को साप दे दिया तो कहा कि उसकी वैसी स्थिति होती है। तो आप कहेंगे क्या मुनि भी ऐसा काम करते हैं साप देने का, है ना। मुनि किसी को साप नहीं देते, लेकिन दे भी देते हैं। ऐसा एकांत नियम नहीं है। जब सिर से ऊपर जाए बात हो जाए तो फिर वो कहते हैं अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे मानोगे, है ना। हाँ, तो
का एक मुनिराज ने शाप भी दिया था। किसको दिया था? राजा इंद्र को। राजा इंद्र का दो मुनिराज थे, तो एक आनंदमाल थे और एक उनके ही भ्राता थे। दोनों मुनिराज थे और दोनों तपस्या कर रहे थे। तो राजा इंद्र आया, तो आकाश मार्ग से जा रहा था, तो उसका विमान रुक गया। जब रुक गया तो नीचे उतर करके देखा, अरे मुनिराज हैं। पहले तो हाथ जोड़ लिए, लेकिन जैसे ही शक्ल देखी कि अरे ये तो आनंदमाल है, तो बड़ा कुपित हो गया उसको देख करके, क्योंकि कुछ पहले का उसका परस्पर का राज जीवन का कुछ मामला था। तो उसको देख करके और इतना भला बुरा कहने लगा उसको कि अच्छा आनंदमाल तू है, बड़ा ढोंगी बन के बैठा है, ऐसा बैठा वैसा बैठा, बहुत बोलने लगा। तो बगल में दूसरे मुनिराज बैठे हुए थे, कल्याण मुनि बैठे हुए थे। तो उन्हें कहा कैसा दुष्ट है, अकारण ही बोले चला जा रहा है, कोई कारण ही नहीं है फिर भी बोले चला जा रहा है। तो उन्होंने उसको शाप दिया। बोले इंद्र, राजा इंद्र, तेरा भी एक दिन ऐसा अपमान होगा कि तू मृत्यु को चाहेगा, लेकिन तेरे को मृत्यु भी नहीं आएगी, आखिर तेरे को भी उस विष का घूंट पीना ही पड़ेगा। और उस इंद्र के लिए रावण ने बंदी बनाया और कहा बड़ा अहंकारी था, ऐसा काम दिया जो किसी को नहीं दिया गया। उसने कहा चल मेरे आंगन में झाड़ू लगा और क्यारी में पानी सींच, ये काम तुझे है, ये काम करना है। बड़ा राजा बनता है तो झाड़ू लगाने का काम दिया। जब वह झाड़ू लगाता था तो मन ही मन सोचता था कि मेरी मृत्यु आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मरता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मुनिराज का सांप उसे लगा हुआ था। तो का इस तरह कवय जब उस इंद्र ने का उस मथुरा में आके देखा कि अरे प्रजा बड़ी आनंद से जी रही है, तो उसने एक विष वायु चला दी और सारी प्रजा परेशान। जैसे कोरोना काल था ना, बस वो ही लक्षण होते थे, सर्दी खांसी बुखार आया और परलोक पधार गए, है ना। तो ऐसे ही उस समय होता था कि लोगों को सर्दी होती थी, खांसी होती थी, बुखार होता था और छुआछूत की बीमारी थी, जिसको एक ने छुआ दूसरे को तो उसको भी हो गई। तो इस तरह वह जाकर के वह बीमारी ऐसी फैली कि सारे मथुरा में फैल गई। लोगों के अंदर त्राही त्राही मच गया कि अब क्या करें क्या ना करें, इसको कैसे दूर करें इस संकट को। तो संकट दूर करने के लिए देखिए, जब समय कुछ अच्छा आ जाए तो स्वमेव ही वह कार्य होने लग जाते। और उसी समय चतुर्मास का समय आया। इसका आया चातुर्मास का समय आया। तो सप्तऋषियों के नाम आपने सुने होंगे, मन्युवादी सप्तऋषि हैं, उन सप्तऋषियों के नाम आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। तो वो आकर के मथुरा में चतुर्मास करने के लिए नगर के बाहर उद्यान में आ गए। और वह सप्तऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, वह रिद्धिधारी ऋषि थे। आकाश मार्ग से उनका आगमन हुआ और आकर के उस मथुरा में उन्होंने चतुर्मास अपना स्थापित कर लिया। चतुर्मास वर्तमान के समय जैसे नहीं होते थे, है ना, कि जैसे उस समय चतुर्मास करने के लिए पहले कमेटी आएगी, फिर निवेदन करेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर बातें होंगी, कुछ शर्तें होंगी, कैसा करोगे क्या करोगे। का पहले ये सब कुछ नहीं, पहले तो एक नेचुरल प्रक्रिया थी। चतुर्मास एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। आए जंगल में, उद्यान में, पहाड़ के नीचे, सूने घर में, वृक्ष की कोटर में, जहां अच्छा स्थान दिख गया वहां जाकर के मुनिराज स्वमेव अपना संकल्प करके भक्ति पाठ करके और बैठ गए। बस चतुर्मास प्रारंभ। और जब समय हुआ तो ना किसी से पूछा ना ताछना, बस अपने उठे और भक्ति पाठ किया और चल दिए। ओ का समय पूरा हो जाता था। लेकिन ये पंचम काल है, पंचम काल में बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है ना। और उन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होने के कारण ये सारे के सारे कार्य करना होते हैं। ये देख रहे हैं ना आप कार्य, है ना।
इनका संबंध न भगवान से है न हमसे है, फिर किससे है? इनका संबंध आपकी व्यवस्था से है, इनसे है। हाँ, ये मंत्रों के द्वारा मंत्रित किए जाते हैं, ये बात ठीक है, सही है, और मंत्रों के द्वारा इनमें ऊर्जा भी प्रदान की जाती है, ये बात सही, उसी के लिए अपन विधान करते हैं ये सब, तो ये बात ठीक है। लेकिन इनसे होने वाली आय का संबंध किसी से नहीं है, उसकी आय का संबंध केवल कमेटी से होता है। वह जहाँ चाहे वहाँ खर्च करे, उस व्यवस्था में ही, चतुर्मास की व्यवस्था में ही वो सब खर्च किया जाता है। तो ये बात इसलिए बतला दी जाती है कि कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये पैसा आया तो निर्माल्य हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। इसका संबंध निर्माल्य से नहीं होता है ना, क्योंकि ये लिया ही तुमसे जाता है, इसलिए लिया जाता है कि सारी व्यवस्था चतुर्मास में जो भी खर्च होगा वो सब इन पैसों से, क्योंकि एक व्यक्ति से तो कहा नहीं जा सकता है कि तुम इतना खर्च कर दो, तो वो कर भी नहीं पाएगा। तो क्या करें? तो कहा सब मिलके करो, है ना। उसका माध्यम क्या है? तो तुमने पैसा दिया तो तुम्हें क्या गिफ्ट दें? तो उन्होंने कहा ये सुंदर सी गिफ्ट पकड़ा दूं ताकि तुम भी खुश रहो, है ना। तो इस तरह का ये चीज हुआ करती है, तो वह इसके लिए होता है। तो उस समय का जब चतुर्मास होते थे तो उस समय इन सब व्यवस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं। किसी को जाना है साधु के पास तो वह पहले भी साधु के दर्शन करने लोग जाते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई आया है तो आपको उनका सम्मान करो, उनको भोजन की व्यवस्था देखो, उनके रहने की व्यवस्था देखो। पहले ये सब कुछ नहीं, अपनी व्यवस्था से आओ, अपना भोजन लेकर के आओ और चले जाओ, भगवान गुरु के दर्शन करो, आशीर्वाद लो और चले जाओ। क्योंकि वह जंगल में है, कौन व्यवस्था करेगा? कोई करने वाला नहीं। लेकिन आज जब समाज में होते हैं तब ये समाज का एक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम आगंतुक व्यक्ति की उचित व्यवस्था करें। इसको हम सहधर्मी व्यवस्था, सहधर्मी दान भी कहते हैं कि सहधर्मी को दान देने की व्यवस्था होती है, तो उसके अंतर्गत उनकी व्यवस्था करना ये कर्तव्य भी हुआ करता है। तो इस तरह इन कर्तव्य व्यवस्थाओं के अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं चला करती हैं। तो उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखा गया कि इस तरह की व्यवस्था है। तो अब जब व्यवस्था देखी गई तो उस समय वह ऋषि आए, सप्तऋषि, उन सप्तऋषियों ने आकर के नगर के उद्यान में, मथुरा के उद्यान में अपना चतुर्मास स्थापित कर लिया। किसी की कोई आवश्यकता नहीं वहां, तो इसलिए वहां चतुर्मास किया। और वैसे भी देखा जाए तो चतुर्मास में बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, है ना, जानने को मिलती हैं। तो उस समय के चतुर्मास में कुछ नहीं मिलता था, केवल नमोस्तु करो, अपना रास्ता न देखो। लेकिन आज के चतुर्मास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि साधु एक स्थान पर रहते हैं, समाज के बीच में हैं, तो बहुत सारी बातें बताते भी हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें सीखना भी चाहिए। अगर चतुर्मास चल रहा है तो इस चतुर्मास के दौरान तुम सबका कर्तव्य है कि समय पर आकर के सीखें बहुत सारी बातें। अभी तो आपको हमने देखा कि निवेदन करना भी नहीं आता है। कई बार पूछते हैं तो महाराज आप विधान में आ जाओगे क्या? हमने कहा गजब की बात है भाई, है ना, ये दिल्ली है, क्या है? दिल्ली है। हम कई बार सोचते हैं कि जब दिल्ली के लोगों में बोलने की सभ्यता नहीं होगी तो इस भारत में और कहाँ खोजने जाएंगे? राजधानी में जब व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे बोला जाता है? महाराज श्री आप अपना समय दे दें, हम कितने समय आपको लेने आए विधान के लिए, ये बोला जाता है। जब चौके में देखते हैं हम, लोग कहते हैं तो महाराज का गर्म पानी ले आए, भाई गर्म पानी करके ले आओ, है ना। अपन ने इशारा किया ना, तो पहले इशारे को समझ करके मुख से नहीं बोला जाता है। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, है ना। इशारा तुमने समझ लिया तो इशारे को ओपन मत करो। साधु हमेशा ऐसा हाथ करते हैं मतलब तरल पदार्थ देना है, उसमें अंगूठा दबाया मतलब पानी ठंडा है। तो अब मुंह से मत चिल्लाओ, गर्म पानी करके लाओ, है ना। और इतने जोर से चिल्लाएंगे कि सबको सुनाई देगा। तो कहा साधु के सामने ये नहीं बोला जाता गर्म पानी करके लाओ, नहीं, ओनली एक शब्द का प्रयोग किया था, गर्म पानी लाओ, है ना। पानी गर्म करके लाओ। साधु ने आदेश नहीं दिया तुम्हें कि हमारे लिए तुम गर्म पानी करो, है ना। क्या बोलना? ओनली गर्म पानी लाओ, बस एक शब्द। और इशारे को समझ लिया तो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। समझदार वो है जो लेकर के आ जाए, है ना। हाँ,
समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होते हैं अशोक वृक्ष की तरह। अशोक वृक्ष कैसा होता है? ना उसमें फल लगता है ना फूल लगता है। क्या होता है? न मतलब ही नहीं रहता, अकेला लंबा लंबा ठूंठ सा खड़ा है, कोई काम का नहीं, छाया भी नहीं मिलती। तो समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनको करना है ना कहना है, कोई मतलब नहीं, है ना। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो कहते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, मतलब गुलाब की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? गुलाब की तरह। गुलाब में क्या होता है? गुलाब में फूल तो खूब लगते हैं, फल एक नहीं लगता, है ना। देखा गुलाब का पेड़? तो ऐसे ही चिल्लाते तो बहुत है, करते कुछ नहीं है ना। हाँ। और तीसरे नंबर के होते हैं आम की तरह। आम के पेड़ में फूल भी लगता है और फल भी लगता है, मतलब कहते भी हैं और करते भी हैं। क्या है? और एक होते हैं कटहल के वृक्ष की तरह। कटहल में कभी फूल नहीं लगता है, क्या लगता है? सीधा फल आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह से एक शब्द नहीं बोलते हैं, सीधा काम कर देते हैं। तो सबसे अच्छे कौन होते हैं? कटहल के वृक्ष वाले। क्यों नरेश भाई, है ना। कटहल के वृक्ष वाले सबसे अच्छे होते हैं कि जो मुंह से कुछ नहीं करते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, सीधा काम करके रख देते हैं कि भाई काम हो गया, ये लो, है ना। ऐसे होते हैं। तो का हम अगर कटहल की तरह नहीं बन सकते हैं तो कम से कम आम की तरह बन जाएं, कहें भी और कर भी दें। और अगर वो भी नहीं बन सकते तो कहा गुलाब की तरह बन जाएं। और चौथे वाले तो बने ही ना, मतलब ही नहीं उनसे, तो है ना। क्या मतलब उनका, तो होते हुए भी ना होने के बराबर हैं। तो का इस तरह हम इस तरह की भूमिका को अपनाएं। तो सबसे पहले हम जब गुरु भक्ति करें तो कटहल की तरह बने, मुंह से कुछ ना बोले, चुपचाप अपना काम कर दें, ना पहले बोले ना बाद में बोले। सही गुरु भक्त वही कहलाता है जो ना बाद में अपना मुंह खोलता है ना पहले खोलता है। सीधा लिया, हमारा कर्तव्य है गुरु भक्ति करना, उसमें क्या व्यवस्था करना वो हमारा दायित्व है, और चुपचाप अपना काम कर दिया, बात खत्म, है ना। तो इस तरह और चतुर्मास के दौरान चलते हुए का समय समय पर उपदेश सुनने जरूर आना चाहिए, क्योंकि तुम 10 ग्रंथ पढ़ोगे उतनी बातें मिलेंगी जितनी एक उपदेश में मिल जाएंगी। और उसमें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से मिल जाएगी और कब कौन सी बात गुरु अपने अनुभव की चीज़ बतला दें। और का सबसे बड़ी बात एक और बता दूं आपको कि सबसे पहले अगर मैंने वहाँ भी बताई थी बात आपको कि अगर आपने चतुर्मास में कुछ सीखा ना सीखा वो तो अलग की बात, अगर तुम मात्र साधु का पड़गाहन और आहार चर्या सीख गए तो मैं समझ लूंगा कि तुमने चतुर्मास सफल हो गया हमारा। क्या हो गया? इतने ही मात्र से, क्योंकि आज ना तो किसी को साधु चर्या शिक्षण से आती है ना कुछ आता है ना। हम देखते हैं लोग ले जाते हैं, पैर धोने की कला भी नहीं आती है कि पैर कहाँ धोना है ना। कहीं रोड पे धोने लग जाते हैं। अरे रोड पर तो वैसी गंदगी पड़ी हुई है, पैर वहाँ धो जिस स्थान को तुमने साफ कर रखा है। और साधु को ले जाते समय ये भी जान लो कि आप महाराज को बुलाते हैं और महाराज तो आप तो बाहर खड़े होते, महाराज से कहते चलो, तो तुम्हारे घर में महाराज पहले घुस जाएंगे, उनको क्या पता कौन से कमरे में जाना है। तुम्हारे घर में मेहमान आता है तो तुम मेहमान को बाहर खड़े होके कहते हो कि मैं जाओ हमारे घर में बैठ जाओ जाके, क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? हाँ? अरे पहले स्वयं आगे खड़े होकर के मेहमान को बुलाते हो, आइए, है ना। तुम आगे होते हो, उनको पीछे करते हो, है ना। क्यों पीछे करते हो महाराज को? इसलिए करते हो क्योंकि तुमने प्रत्यक्षणा लगा ली। क्या लगा ली? देखो ये प्रत्यक्षणा बड़ी गजब की चीज है। क्या है? प्रत्यक्षणा एक तरह का बंधन है। क्या है? बंधन। तो का प्रत्यक्षणा जब लग जाती है तो फिर मामला थोड़ा विचित्र हो जाता है, एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। जैसे तुम्हारी शादी होती ना तो 7 भाव और पाल लेते ना, अब जैसा पत्नी कहती है वैसे तुम नचते हो जीवन भर, है ना। क्योंकि तुमने प्रत्यक्षणा लगा ली ना, उसके साथ फेरे पाल लिए। ऐसे ही तुमने साधु को बीच में खड़ा करके वो प्रत्यक्षणा 3 लगा दी, बोले महाराज हम जहाँ कहें उधर चले आओ हमारे पीछे पीछे।
ऐसे ही होता ना, हर काम में साधु आगे होते हैं, तुम पीछे होते हो। लेकिन एक काम में ऐसा है कि तुम आगे, साधु पीछे। कहते महाराज पीछे चलो, हम आगे है? और फिर कहते हैं आइए, है ना। तो एक व्यवस्था है, क्या है ये व्यवस्था, कि चूंकि तुम्हारे घर में तुम पैर धुला करके पहले आगे बढ़ो, है ना। अब महाराज दो हैं तो कई बार एक का तो पड़गहन कर लिया, दूसरे में ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते, दूसरे को क्या करें, है ना, ध्यान नहीं देते। अरे ऐसा नहीं, सिस्टम सीखो, है ना। अगर दो साधु आ रहे हैं, तुम खड़े कितने लोग हो, 8 लोग खड़े हो, 10 लोग खड़े हो, तो तुमने एक साधु का पड़गहन कर लिया, उसमें से ही पड़गहन करने के बाद 2 लोग निकल करके सामने खड़े हो जाओ, उनका पड़गहन कर लो, बाकी के लोग प्रदक्षिणा लगा लो, हाँ, ताकि दूसरा काम भी समय पर निपट गया, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हुआ। और फट से अपना प्रदक्षिणा लगा के पैर धो के 4 लोग घर के लोग आगे चलो, पड़ोसी को आगे मत करो। कई लोग पड़ोसी से कहते तुम आगे चलो, तुम्हारे घर में पड़ोसी आगे चले, है ना, तो पड़ोसी को मत बोलो, तुम स्वयं आगे हो घर के मालिक, और पैर धो करके साधु से निवेदन करो, महाराज आइए, पधारिए, है ना। अपने घर में आगे चल करके तुम उनको लेकर के चलो, उनको बिठाइए, उच्चासन दीजिए, है ना। दूसरे महाराज का जिसने पड़गहन किया, उनका कर्तव्य है उनको उच्चासन दें। उधर जाकर के दरवाजे पे खड़े हो जाते, बस देखते रहते। अरे तुम पड़गहन करके लाए तो जिसको लाया उनको उच्चासन पे बिठाओ, फिर भले ही तुम अपने काम में लग जाओ। जैसे घर में मेहमान आता ना, तो क्या दरवाजे पे खड़ा करके छोड़ देते क्या? अरे सोफा सेट पे बिठा दिया, फिर भले ही तुम चाय बनाने के लिए आधा घंटा लगा दो, वो तो बिठा दिया ना, बैठेंगे, है ना। हाँ, ऐसे ये कम से कम उनको अपने स्थान पर तो बिठा दो, फिर इसके बाद भले ही तुम जो करना करते रहो, लेकिन समय भी बर्बाद ना करो, समय पर काम करो। और एक और प्रक्रिया आपको बता दूं कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ज़्यादा शुद्धि वाला भोजन नहीं करता हूँ, है ना, मैं कम शुद्धि वाला करता हूँ, है ना। दूसरे साधु लोग कहते हैं वो महाराज को तो ऐसा किया था, देखो दूसरे महाराज से मैं किसी से तुलना नहीं करता हूँ, है ना। वो महाराज जी वो जाने, अपना काम जाने, है ना, उनकी हमारी कोई तुलना नहीं किसी महाराज से, है ना। कहा जिनको जैसा समझ में आए उनके अनुसार वो करें, लेकिन हमारे लिए अपनी पर्सनल बात बताता हूँ मैं तो, कि पहले आप ये थाली दिखाने की जो प्रथा है ना, ये प्रथा जो गलत चल पड़ी है, ये गलत प्रथा को ठीक है कि पहले नवदा भक्ति आदिनाथ भगवान के समय में नवदा भक्ति पूर्ण होती थी। क्या होती थी? और नवदा भक्ति में आप पूरी पूजन शुद्धि पूरा सब कुछ बोल करके और बैठे बैठे नमस्कार करके, आजकल हम देखते नमोस्तु कोई बोलते ही नहीं है ना। नवदा भक्ति कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, कौन बताएगा? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और नमस्कार, ये 9 हुई। तो वो तो करते ही नहीं है ना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ले महाराज हो गया काम। किसी से बोलने ही नहीं आता तो समझाना पड़ता है उसको, बार बार कहना पड़ता है। तो का ये संस्कार अगर चतुर्मास में तुम्हारे अंदर आ गए, और ध्यान रखना ये संस्कार हमेशा घर में चौका लगाने से आएगा। तुम्हारा घर पवित्र कैसे होगा? हम रास्ते रास्ते चलते, महाराज हमारे घर में चरण डाल दो। अरे भाई इतने 2 मिनट के लिए क्यों डलाना चाहते हो चरण? मैं कहता हूँ घंटे भर तुम्हारे घर में आएंगे, अच्छे से चरण रखेंगे, हाँ, ऐसा क्यों करते हो? तो अच्छे से रखवाओ ना, हाँ, और फोकट में क्यों, फ्री फट में क्यों? हाँ, कुछ जब किसी को बुलाते हो मेहमान को, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसके लिए मीठा भी खिलाते हो, नमकीन भी खिलाते हो, चाय भी पिलाते हो, हमें फोकट में गर्म पानी से अकेले निपटा देते हो, वो भी चरणों पर डाल के, हाँ, क्या करके कि चरण डाल दो महाराज। तो ऐसा नहीं भाई, हम भी आएंगे तो देखो मेहमान आएगा तो नाश्ते में काम चल जाएगा, हमारा नाश्ते वास्ते में काम नहीं चलेगा, हम तो पेट भर के खाएंगे, है ना। हाँ, तो कहा ये कर्तव्य है, तुम्हें अपने घर को अगर पवित्र करना है तो साधु को अपने घर पड़गहन करके बुलाओ, वरना तुम्हारा घर शमशान के समान है। अगर साधु नहीं आए तो एक मुर्दा के समान है कि मुर्दे रह रहे वहां बस केवल। इसलिए अपने घर को पवित्र कराने के लिए अपनी जो बात है तो कहा वहां पर अपने घर घर साधु को बुलाएं। और ऐसा भी कानून ना बनाए कमेटी कि चौका तो एक ही लगेगा, दूसरा नहीं लग सकता है।
तुम्हें जितने लगाना उतने लगाओ। अगर तुम किसी को रोकोगे तो अंतराय कर्म का बंद करोगे और तुम जन्म जन्मांतर में दरिद्री हो। ये लिख लो इस बात को, है ना। अगर तुम दूसरे को चौका लगाने से रोकोगे तो क्या होगे? जन्म जन्मांतर तक दरिद्री होगी। क्यों? क्योंकि दान से क्या होता है? दरिद्रता का नाश होता है। उसकी दरिद्रता के नाश में तुमने विघ्न डाला। क्या किया? क्योंकि वो अपनी कहा है अन्न दाना सुखी नित्यम, कि अन्न का दान देने से व्यक्ति सुखी होता है और का दरिद्रता दूर होती है। तो वह तो अपनी दरिद्रता दूर करना चाहता था, लेकिन तुमने उसमें विघ्न डाल दिया। नहीं, एक ही लगेगा, दूसरा ही लगेगा, है ना। ऐसा नहीं, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, लेकिन उससे ये बात जरूर कह दो कि महाराज आए चाहे ना आए, आ जाए चाहे कल आए, तुम्हें आकुलता नहीं होना चाहिए। हमसे शिकायत करने नहीं आओगे कि हमने चौका लगाओ तो महाराज तो आज आए नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंतजार करना होगा, है ना। इतनी सामर्थ्य हो तो लगाओ, कोई बात नहीं। और ये भी नहीं हो सामने वाले को कि हमारे घर में तो दोनों ही आना चाहिए एक साथ, ऐसा भी नहीं, है ना। मैं भाई आओ आराम से, और इसमें लाभ भी है। अरे तुम्हारे घर में एक साधु आएंगे, तुम भी शांति से, किसी दूसरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किसी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी नौकरों की नहीं पड़ेगी, किसी पड़ोसी की नहीं पड़ेगी। अरे भाई करना क्या है? एक साधु आएंगे, कितना खाएंगे? 20-25 रोटियां ही तो खाएंगे, और कितनी खाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, तो अकेले 20-25 तो बना लेंगे। ज़्यादा खाएंगे कैसे? 1-8 किलो मीठा खाएंगे, और क्या खाएंगे इससे ज़्यादा, हाँ। इतना तो वैसे ही बनता है एक बार में, इससे कम तो बनता नहीं है। 5-7 किलो फल खाएंगे, इससे ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, है ना। बस और क्या, हाँ, इससे ज़्यादा तो लेंगे। तो इतना तो एक आदमी कर लेगा आराम से, तो भाई दूसरे की क्या जरूरत है। इसलिए का ये प्रक्रिया का अगर अपना घर पवित्र करना है और का पुण्य का अर्जन करना है तो अपने घर में करो, है ना। कई बार मैंने यहाँ देखा है, दिल्ली साइड का सिस्टम ऐसा है, वरना बुंदेलखंड में और राजस्थान में मैंने ये देखा है कि वहाँ तो कई बार ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं महाराज हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, तो 4 महीने हमारा तो कंटिन्यू चलेगा, हमें काय का बंद करना, स्वयं के लिए बनाना है तो कराते जाएंगे। राजस्थान में एक प्रथा चलती है, वो कहते हैं अभी तो चौका खुला है, बोले एक बार में क्या होता है, हम एक बार में कहीं संतुष्ट हो जाएं, जब तक 4-6 बार नहीं करा देंगे जब तक संतुष्ट नहीं होंगे। तो वो महीने महीने कंटिन्यू लगाते हैं। भीलवाड़ा में चतुर्मास किया था हम लोगों ने, वहाँ 3 व्रती लोग थे, कितने? 3, और वो रोज पड़गहन करते थे कंटिन्यू 4 महीने। एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि कभी खाली गया उनका घर, रोज खड़े होते थे। बोले दूसरे को लगाना तो लगाए, हमें क्या परेशानी, हमारे यहाँ महाराज आना होगा तो आ जाएंगे, दूसरे क्या चले जाएंगे। अरे इस निमित्त से कम हमने पड़गहन कर लिया, शुद्ध भोजन कर लिया, इससे बड़ी और क्या बात होती है ना। और समय का ध्यान रखो, बेसमय का काम नहीं। वैसे लोग कहते हैं दिल्ली वाले हमें टाइम ही नहीं है, और वैसे हम देखते हैं कि हर काम में हाँ हो रहा है, होने की तलाश में, ऐसा नहीं। समय का विशेष ध्यान रखो। गर्मी बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में आहारचर्या का समय 9:30 बजे का होता है। 9:30 से 9:45 के बीच में आपको जल डाल ही देना चाहिए। आप आ जाओ टाइम भर से, ताकि उधर तुम भी टाइम से अपना काम करके अपनी दुकान खोल सको। ना तुम बाद में कहो अपना माथा पीटो, महाराज का चौका कहाँ से लगा दो, इनने हमारी 12 बजा दी आज की, तो हाँ वो ना हो, तुम्हारी 12 भी ना बजे, है ना। वो वाले 12 है ना, हाँ बैंड वाले, हाँ, तो तुम्हारे 12 भी ना बजे और टाइम भी समय पर हो। तो जब समय पर करोगे हर काम तो समय पर हर कार्य होगा। तो इस तरह हम सब व्यवस्थित कार्य करें और पूरा पूरा आनंद लें हर समय पर हर कार्य करके। तो का हम ताकि तुम 9:30 बजे जल लेके आओगे, जैसे ही प्रवचन 9:45 बजे समाप्त होता है, कमंडल तुम पहले से धो करके जल भर के तैयार खड़े रहो। जैसे ही महाराजा चलो महाराज देर का काम नहीं है, तो क्यों, तो क्या ना महाराज हमें टाइम नहीं, जल्दी करो, है ना। हाँ क्या ना महाराज हमें दुकान खोलना है, कल के लिए कमाना है, इसलिए आप जल्दी करो शुद्धि, ताकि व्यर्थ में समय बर्बाद ना हो। तो इस तरह का हम हर कार्य को, लेकिन आज ज़्यादा समय और हम देख रहे हैं, है ना, इसलिए कि आज तुम सब बैठे हो, बताना भी जरूरी है, वरना कल से तो वो 4 से 8 दिन बैठते हो तो फिर बाद में बात नहीं बनती। इसलिए आज इस समय तुम्हारा लिया जा रहा है। तो हम इस तरह समय पर हर कार्य करें, शाम को भी समय पर आए, ताकि आप कुछ उससे प्राप्त कर सको और
शुद्धि में एक बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति हमारे लिए ये थाली दिखाएं तो मुंह के नीचे करके ना दिखाएं, क्योंकि हम इतना शुद्ध भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारा थूक गिर जाने से उसमें, जैसे अपन बोलते ना, जैसे हम बोल रहे हैं ना, इस माइक को छू कर देख लो, गीला हो गया, क्योंकि मुंह के कण तो निकलते ही हैं। कुछ भी करो आप, और फिर दिखाने की स्टाइल बहुत अच्छी रहती है, मुंह के टेढ़े खड़े हो जाएंगे, है ना, एल सिस्टम में ऐसे बन के ऐसे, है ना, और मुंह के नीचे थाली करेंगे और फिर कहेंगे महाराज जब कड़ी और जब दार, हम के जब पवित्र हो गए इसको हटा दो, है ना, इतना शुद्ध हम भोजन नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए दिखाने का तरीका क्या, बढ़िया अच्छे से बैठ जाओ सामने। वो बैठे आदमी क्या करते हैं, जो सबसे बूढ़ा होगा, जिसके पैर खराब होंगे, कमर खराब होगी, उसको आगे करें, तुम थाली दिखाओ, तो वो कहेंगे उसको कहेंगे तो हम कहते घर में कोई जवान है ही नहीं क्या, है ना, सब सीनियर सिटीजन बच्चे क्या। अरे अच्छे आदमी को आगे लाओ जो बिना हाथ टेके खड़े हो सके और बैठ सके, है ना, ऐसे को आगे लाओ। अब कहीं को उसने तो बनाया ही नहीं है तो उसको काम भी करने दो। जो बूढ़े बूढ़े क्या करती हैं, डुकरियाँ, है ना, कोई जवान आया तो चलते तू भग भग, हम कर लेंगे। अरे नहीं, उससे काम कराओ, उसको सिखाओ, ऐसे काम होता है ना। तो कैसे सिखाओगे तुम, कैसे सीखेगे। उसको किनारे हटा देते, चल भग भग भग, और थोड़ा कुछ। और एक बात ध्यान रखो, कोई व्यक्ति वहां गलती करे तो शाबाशी मत दो गलती पर, कोई बात नहीं कल सुधार कर, ये गलत बात है। अगर तुम गलती पर शाबाशी दोगे तो वह जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, है ना। एक बच्ची आहार दे रही थी, उसने कटोरी गिरा दी, उसका बाप कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल सीख जाएगी। हमने कहा सुनो, ये जिंदगी में कभी नहीं सीखेगी, और इसका पति इसको चाल लाते देगा हर रोज, है ना। अरे उससे ये बोलो कि जब तुमसे आज एक कटोरी नहीं संभल रही है तो कल दूसरे के घर जाकर के उसकी गृहस्थी कैसे संभालोगे तुम। ये बोलो उसको, ये मत बोलो कि कोई बात नहीं आज बच्चा है कोई बात नहीं, ये बोलो सावधानी से काम करो, कोई गिरना नहीं चाहिए, कोई चीज व्यवस्थित करो, ये बोलो उसको, तो वो सुधरेगा कि हाँ बात सही है, ऐसा करना उचित है ना। उसको लेकिन चिड़चिड़ा के मत बोलो, गुस्से में मत बोलो, अच्छे प्रेम से बोलो, है ना। ताकि उसको भी लगे कि हाँ बात तो ठीक कही गई है ना। तो इस तरह का इस चातुर्मास का मूल्य बता दिया गया। तो मैं अंतिम बात और बताना चाहता हूँ, वो ये थी कि उन मुनियों के आने से, सप्तऋषियों के आने से सारी व्याधियाँ वहाँ की दूर हो गईं। और जब सारी व्याधियाँ दूर हो गईं तो उसी समय का लोगों ने जय जयकार की और भगवान शांतिनाथ की भक्ति करना प्रारंभ कर दी। और उस शांतिनाथ भगवान की भक्ति से जो कुछ भी रहा ख्वार, सब कुछ रोग शोक था वह सब दूर हो गया। तो इस तरह का हम भगवान की भक्ति समय समय पर करते हैं तो रोग शोक पीड़ा, अर्थ संबंधी कोई आपत्ति हो, वो सारी की सारी चीज़ें का भगवान की भक्ति से दूर होती हैं। और चतुर्मास कराने से, साधुओं की भक्ति करने से और उनको अपने घर पर पड़गहन करने से ये सारी दरिद्रताएं अपने आप दूर होती हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम घर घर साधु को तो बुलाएं, लेकिन द्वारापेक्षण करके बुलाएं, फालतू सुबह से नहीं, है ना। और ये व्यवस्था चौका आदि ऊपर लगाने की तो तब होती है जब किसी का घर छोटा है, जगह नहीं है, तब वो अपना व्यवस्था यहाँ जमा लेता, वो बात अलग होती है। लेकिन इसको राजमार्ग नहीं बनाना, राजमार्ग तो अपने घर घर की व्यवस्था को ही बनाना और वो ही चलाना, है ना। और एक बात और सुन लो, जो व्यक्ति यहाँ आकर के चौका लगाएगा, अगर उसके पूरे परिवार के लोग नहीं आएंगे तो पड़गहन में नहीं दूंगा, इतना सुन लो। घर के उसके एक आध दो आ गए, बूढ़ी डुकरिए, और कई बार घर में कोई आदमी होते ही नहीं क्या, तो चाहे आदमी को, चाहे पुरुष को, चाहे पिता को लाओ, चाहे अपने बेटे को लाओ, ना कोई वहाँ होना अनिवार्य है, घर का सदस्य होना अनिवार्य है। कर्मचारियों से काम नहीं, कर्मचारी तो तुम्हारी दुकान में होते हैं, वहाँ लगाओ। साधु की भक्ति स्वयं की जाती है। जिनागम में कहा है कि भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा और संतान उत्पत्ति, ये कभी कर्मचारियों के द्वारा नहीं होती हैं, ये स्वयं अपने हाथ से की जाती हैं, स्वयं की जाती हैं। तो का इन कार्यों को स्वयं हम करें, दूसरे के भरोसे ना रहें, ताकि अपना शरीर भी सही चलता रहे और आगामी पीढ़ी में संस्कार भी बने रहें।
है ना। इसके लिए का आगामी पीढ़ी को संस्कार देने के लिए हम सबको अपने अपने बच्चों को भी लाएं, उनके द्वारा भी समय समय पर जो कुछ भी आपकी अनुकूलता बन सकती हो, पूजन की अनुकूलता हो, शाम को गुरु भक्ति की अनुकूलता हो, जिस जिस चीज़ की अनुकूलता हो उस अनुकूलता के अनुसार समय समय पर भाग लें। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।